नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे विश्व के जनरल नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान क्या होगा विश्व का, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक टॉपिक लेंगे हम विश्व दर्शन के बारे में। ठीक है, एक मोटे मोटे तरीके से हम विश्व दर्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व की कुल जनसंख्या के बारे में। तो विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 7 अरब से अधिक। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? तो वो है मालदीव। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है मंदारिन अर्थात चीनी। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो वो है इजराइल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो है मकाऊ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप वो है जावा द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला द्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप में है, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? वो है ब्राज़ील। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? तो वो है जापान का। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है? तो वो है स्वीडन देश की। न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं माओरी। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो वो हैं एबोर्जिन्स। यूर्त क्या है? तो यूर्त जो है वह किर्गिज जनजाति का घर कहलाते हैं यूर्त। अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो वह हैं कांगो नदी घाटी के। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के आदिवासी क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के जो आदिवासी हैं वो मॉरिश कहलाते हैं। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान कंपटीशन ले लो, चाहे आप सेंट्रल लेवल का कंपटीशन ले लो, बुशमैन जनजाति का अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। जो कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह है बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। मक्का कहाँ स्थित है? ठीक है, मक्का मदीना। चकमा क्या है? तो चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी चकमा कहलाते हैं। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका का उद्गम स्थल क्या है? तो वह है विक्टोरिया झील। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है अफ्रीका की, वो उसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। ओके, मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है काहिरा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांगत्से-कियांग। ठीक है, यांगत्से-कियांग जो नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है जो चीन में स्थित है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है पामीर का पठार। ठीक है, एशिया का विश्व में सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? तो वह है चीन। बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश चीन हो जाएगा। ब्राज़ील के कहवा क्या कहलाते हैं, अर्थात कॉफ़ी क्या कहलाती है ब्राज़ील की? तो वो कहलाती है बिग फेजेंडा। ठीक है, सर्वाधिक कहवा अर्थात कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ब्राज़ील करता है। ओके, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है और उसका क्या नाम है? तो वो है ओंटेरियो। ठीक है, खान ओंटेरियो जो कनाडा में स्थित है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप। विश्व के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है कैनेडी। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। कपास तथा ऊन उत्पादन अग्रणी देश कौन सा है? तो वह है चीन। ठीक है, चीन कपास और ऊन उत्पादन में अग्रणी देश है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है रूस में। ठीक है, रसिया में। फिर बात करते हैं रेड इंडियन जो मैक्सिको में स्थित है एवं निग्रो पश्चिम द्वीप समूह कहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं? तो वो हैं उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। फिर बात करते हैं अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अटाकामा जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो सीन नदी के तट पर स्थित है। सबसे ऊंची इमारत का क्या नाम है? तो सबसे ऊंची इमारत का नाम है बुर्ज खलीफा जो दुबई में स्थित है। पेट्रोनेस टावर कहाँ स्थित है? तो पेट्रोनेस जो टावर है वो स्थित है कुआलालंपुर जो मलेशिया में स्थित है। सीयर्स टावर कहाँ स्थित है? तो सीयर्स जो टावर है वो शिकागो अमेरिका में स्थित है। सीएन टावर कहाँ स्थित है? तो सीएन टावर जो स्थित है वो टोरंटो कनाडा में स्थित है। एशिया का बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो वो है ट्रांस साइबेरियन। ओके, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर में स्थित है। जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो वो है भारत।
अभ्रक तथा सोना उत्पादन अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन। ठीक है, चीन में सर्वाधिक अभ्रक और सोने का उत्पादन होता है। उत्पादन भारत में होता है और एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो वह है थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक हो जाएगा थाईलैंड और निर्यातक देश हो जाएगा इंडोनेशिया। ओके, फिर बात करते हैं बेरिंग जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आर्कटिक और प्रशांत महासागर को। ओके, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है इंग्लिश चैनल। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्रेयरी। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो यह है पेंटागोनिया। ओके, फिर बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लीबिया अफ्रीका में। ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अल अजीजियाह, लीबिया अफ्रीका में। ठीक है, संसार का सबसे ठंडा स्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है साइबेरिया, एशिया में स्थित है, जिसका नाम है बरखोयांस्क। ठीक है, शीत ध्रुव कहा जाता है इसको, साइबेरिया में स्थित है। एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो यह है जैकोबाबाद। जैकोबाबाद एशिया का सबसे गर्म स्थल है। फिर बात करते हैं अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वो कहा जाता है वेल्ड। अफ्रीका के जो उष्ण घास मैदान है उनको सवाना कहा जाता है, जबकि शीतोष्ण घास के मैदान है उनको वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोल्डन प्लेस या प्यासी भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। फिर बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो यह है ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अर्जेंटीना का हृदय। ठीक है, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। विश्व में घास रहित मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सवाना। विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता कौन थे? तो ये थे अनेंगजी मेंडर। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। ओके, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है नॉर्वे। ठीक है, फिर बात करते हैं बाब उल मंदब जलडमरू मध्य किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आंसुओं का प्रवेश द्वार। ठीक है, फिर बात करते हैं संसार में सर्वाधिक वर्षा मेघालय भारत में होती है, तो कहाँ पर स्थित वो स्थान है? तो वो है मासिनराम। ठीक है, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर होती है? तो ये होती है 1140.5 सेंटीमीटर। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है सहारा अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो गोबी है, मंगोलिया में। ठीक है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा गोबी जो मंगोलिया में स्थित है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है सऊदी अरब। ठीक है, फिर बात करते हैं यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। ठीक है, सेशेल्स, मेडागास्कर तथा डिगोगार्सिया द्वीप हिंद महासागर जिनका अन्य नाम है अंध महासागर। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? जिसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है बोर्नियो। ठीक है, फिर बात करते हैं हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है जो जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो उसका नाम है सुंडा गर्त। ठीक है, बहुत बड़ा गर्त है ये हिंद महासागर का। फिर बात करते हैं सारगेसो सागर उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है, जिसका गहरा भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्यूटो रिको ट्रेंच। ठीक है, ट्रेंच गर्त को ही कहा जाता है। ठीक है, तो प्यूटो रिको ट्रेंच। अब बात करते हैं अफ्रीका स्थित कार्गो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है मकर रेखा को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। बात करते हैं एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो वो है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों कटती है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्टैनली जो जलप्रपात है वो कार्गो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है जाम्बेजी नदी पर। फिर बात करते हैं बुडापेस्ट से होकर कौन सी नदी बहती है? तो बहती है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी वॉशिंगटन से होकर बहती है? तो यह है पोटोमेक नदी। काला पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भूटान में। विश्व में सर्वाधिक अमीर देश कौन सा है? तो वह है कतर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे गरीब देश लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? तो वह है कांगो। सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? तो यह है नौरू, 21.3 किलोमीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो यह है बुर्किना फासो। फिर बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है कोटोपैक्सी। ठीक है, इक्वाडोर में स्थित है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। घड़ियाँ बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है स्विट्जरलैंड। विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो यह है डेविस जलडमरू मध्य, ग्रीनलैंड और मैफिन द्वीप के मध्य है। ठीक है,
चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है मेक्सिको। जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह जस्ता का सबसे बड़ा देश उत्पादक हो जाएगा चीन। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है, ठीक है। ब्राज़ील में उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सेल्वास, ठीक है। कागज उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? तो यह है कनाडा। फिर बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मेक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हरिकेन और टॉर्नेडो, ठीक है। फिर बात करते हैं विश्व विख्यात सोने की खान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कालगुर्जी और कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। फिर बात करते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एशिया को। तथा प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इसे याद रखिएगा। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है और प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। मृतक घाटी कहाँ स्थित है? तो मृतक घाटी जो है वो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधाराओं को, ठीक है। अल्पस यूरोप की क्या है? तो अल्पस जो है वो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो वह है चीन। सिंचाई नहरों का बड़ा जाल किस देश में है? तो वह है पाकिस्तान में। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है श्रीलंका को। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह किस तट पर स्थित हैं? तो ये स्थित है डैन्यूब नदी पर। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक कौन सा देश करता है? तो वो करता है इटली। किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है पो को। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो वह है अर्जेंटीना। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है, तो वह है आजाता, ठीक है। तो वह स्थित है फ्रांस में। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह है अफ्रीका में। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो वह है यूरोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सन कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं विली विली, ठीक है। फिर बात करते हैं बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात की विश्व लेवल के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। तो विश्व दर्शन हमने देखा है कुछ ही मिनटों में। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही वीडियोज़ अपने चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।